दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद अब इसकी आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई है। धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश के नेटवर्क का दायरा भी फैलता जा रहा है। इसे देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में काम कर रही है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने साफ कहा है कि यदि यूपी एटीएस किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए संपर्क करती है तो दून पुलिस हर स्तर पर तैयार है। जितने भी स्टूडेंट्स बाहर के हैं, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हो, या मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हमारे फॉरेन के जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं। खासकर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो सभी का डेटा लगातार हम मेंटेन भी रखते हैं, कौन छात्र यहाँ पढ़ रहा है, उसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, ये तो फॉरेन स्टूडेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ जैसा अभी आपने पूछा कि कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अध्ययनरत हैं, तो 900 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत, एक का डेटा यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट्स के बाहर के, खासकर सेंसिटिव स्टेट से कहीं कोई बात आती है तो उसको देखते हुए मॉनिटर करते हैं, और विदेशों के नागरिक भी जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। तो वो सारी मॉनिटरिंग हमारे खुफिया विभाग द्वारा की जाती है। हाँ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर अच्छी तालीम लेने के लिए आते हैं, चूँकि एजुकेशन सेंटर है, और कश्मीर ही नहीं, देश भर के विभिन्न प्रांतों से, दूर स्थानों से भी यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं। तो ये इनपुट हमारा, जो कॉलेज के कुछ इनपुट्स प्राप्त होते हैं, कुछ स्टूडेंट से इनपुट प्राप्त होते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट विंग को मॉनिटर करने के लिए हमारे जो एलआईयू में लोग लगे रहते हैं, उनके कोई अगर ऐसे नेगेटिव इनपुट प्राप्त होते हैं तो उसको हम ट्रैक डाउन भी करते हैं, और संबंधित स्टेट से भी हम उसके बारे में वेरीफाई करते हैं कि वहाँ उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनके फैमिली के क्या क्रेडेंशियल्स हैं। बट अभी तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट अभी तक जो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए कि ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि प्रकाश में नहीं आई है। बट नज़र हम सभी पर रखते हैं, चाहे वो फॉरेन स्टूडेंट्स हो, चाहे विभिन्न स्टेट्स के यहाँ पर बच्चे जो अध्ययनरत हैं, अगर कहीं कोई एक्टिविटी में पाए जाते हैं या कहीं संदिग्धता आती है तो उसको हम उसके स्टेट तक उसको फॉलो करते हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के साथ साथ संदिग्धों की जानकारी साझा की है। ये सभी अलग अलग समय पर दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं। इसी आधार पर उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस और एसटीएफ टीम इन 7 व्यक्तियों की गहन जाँच कर रही है। उनके पिछले 6 महीनों की गतिविधियों, कॉल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बारीकी से पड़ताल हो रही है। बताया जा रहा है कि संदिग्धों में एक प्लेसमेंट एजेंसी संचालक, 2 सहयोगी और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं, जिन्हें लगातार पूछताछ के दायरे में रखा गया है। जन खबर के लिए मीना शर्मा की रिपोर्ट।